दोस्तों नमस्कार। मेरे पास एक LIC की पॉलिसी है। लोग कह रहे हैं कि मेरे बच्चों का भविष्य अंधकार में है क्योंकि LIC का पैसा अदानी ने डुबो दिया है। क्या सच में ऐसा है? SBI, LIC दोनों का पैसा खतरे में है। आप जो दिन रात एक करके कमाते हैं, LIC में अपना पैसा रखते हैं, तो क्या आप अपने बच्चे का भविष्य अंधकार में रखना चाहते हैं? नहीं ना। दोस्तों, इस तरह के स्टेटमेंट आजकल आम बात हो गए हैं। दिन भर में 3-4 बार ज़रूर सुनने को मिल जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखूँगा जो एक इन्वेस्टर के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, LIC का AUM 41,66,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें से 25% LIC ने इक्विटी में निवेश कर रखा है। बाकी के 75% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स में निवेश हैं। अदानी में LIC ने अपने टोटल AUM का 0.975% निवेश किया है, जो कि 1% से भी कम है। तो मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि अदानी में LIC ने जो भी निवेश किया है, अगर वो पूरा डूब जाए तो 1% के आसपास का लॉस होगा। तो इतने लॉस से LIC क्या डूब जाएगी? क्या LIC इतनी कमज़ोर है कि एक कंपनी में उसने इन्वेस्टमेंट किया और कंपनी अगर दिवालिया हो गई, डूब गई, तो पूरा का पूरा LIC को हम मान लें कि वो भी डूब गई? जितना अडानी के कंपनी में LIC ने निवेश किया है, उससे कहीं ज़्यादा तो LIC ने 2022 के फाइनेंशियल ईयर में इक्विटी मार्केट से पैसा कमाया है। स्क्रीनशॉट यहाँ ऊपर है, आप देख सकते हैं। तो कैसे एक अडानी में LIC का पैसा डूबने से पॉलिसी धारक को नुकसान होगा, कैसे उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में जाएगा, ये सोचने वाली बात है। कल को बाटा इंडिया डूब जाए, हीरो होंडा की कंपनी डूब जाए, सन फार्मा डूब जाए, इन सब में भी तो LIC ने निवेश किया है। आप क्या करेंगे? आपने पॉलिसी लिया था तो क्या इन सब पचड़ों में पड़ने के लिए लिया था? नहीं ना। ये आपका और मेरा काम है कि मैं ये देखता रहूं कि LIC कहाँ निवेश कर रही है, कहीं वो कंपनी डूब तो नहीं जाएगा। आज अडानी डूबा है, कल हो सकता है बाटा इंडिया डूब जाए, कल हो सकता है हीरो होंडा डूब जाए। तो ये एक पॉलिसी धारक का काम नहीं है। हमें 4-4.5% का जीवन आनंद में अगर हमें ब्याज मिलता है, तो उसके लिए हम इतनी सरदर्दी अगर करें तो हम डायरेक्ट इक्विटी में ही क्यों ना लगा लेते हैं? सोच के देखिएगा। LIC कहाँ कहाँ निवेश करती है, टाइम टू टाइम अपने वेबसाइट पर खुद डालती है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, आपके सामने है। यहाँ देखिए, LIC ने बाटा इंडिया में अभी रिसेंटली निवेश किया है। आपको मैं ये दिखा देता हूँ कि बाटा में LIC ने किस दिन को, किस डेट को निवेश किया है, आपके सामने है। तो ये हमारा काम नहीं है। आपने पॉलिसी लिया है, निश्चिंत होकर रहिए। आपके जीवन आनंद में किसी तरह के आनंद की कमी नहीं आएगी। तो LIC के वेबसाइट पर जो डिटेल है आप यहाँ देख सकते हैं। इन्होंने कई कंपनियों के स्टॉक बेचे हैं, ख़रीदे हैं। LIC को किसी में मुनाफा भी होगा, किसी में उसको नुकसान भी होगा। ये तो इनका व्यवसाय है, शेयर खरीदना और उसमें मुनाफा कमाना LIC का क्या है? बिजनेस है। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ अडानी में ही LIC ऑफ इंडिया ने निवेश किया है, लेकिन सच्चाई आपके सामने है। LIC तमाम कंपनियों में निवेश करती रहती हैं जहां उन्हें 2 पैसा कमाने का मौका समझ में आता है। तो मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि शेयर खरीदना, उसमें मुनाफा कमाना LIC ऑफ इंडिया का अपना एक बिजनेस है। LIC का काम सिर्फ पॉलिसी बेचना नहीं है। आप जो पैसा देते हैं उस पैसे को मैनेज करना, उस पैसे से पैसा कमाना LIC का बिजनेस है। दोस्तों, LIC ऑफ इंडिया का पैसा कहाँ निवेश होगा, आप और हम डिसाइड नहीं कर सकते। LIC IRDA के नियमों के अनुसार ही निवेश करती है। इक्विटी मार्केट में या डेट मार्केट में कहाँ और कितना निवेश करना है, इसके लिए IRDA ने कुछ गाइडलाइन बनाए हुए हैं ताकि किसी कंपनी को आगे चलकर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए। IRDA इन सब को बहुत ध्यान से मॉनिटर करती है। कोई कंपनी कितना इक्विटी में
मैक्सिमम निवेश कर सकती है, इसके लिए IRDA के गाइडलाइन बने हुए हैं। IRDA रेगुलेटरी है, उनका काम है, अभी उनका काम कोई और कर रहा है। आम जनता भी इसी चिंता में है कि क्यों कर दिया। भाई ये IRDA के गाइडलाइन के अनुसार LIC को निवेश करना है, उन्होंने कर दिया। दोस्तों, कौन सी कंपनी के शेयर को खरीदना है, बेचना है, इसका फैसला LIC के फंड मैनेजर करते हैं, उनकी पूरी टीम होती है। और निवेश करने के बाद LIC को अपने वेबसाइट पे डालना होता है, एक्सचेंज को बताना होता है, रेगुलेटरी को बताना होता है कि हमने निवेश किया है। तभी तो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। अगर ये निवेश गुपचुप तरीके से होता तो आपको वेबसाइट पे ये देखने को नहीं मिलता, इसलिए भरोसा रखिए। दोस्तों, आपने LIC को पैसा दिया है, यानी कि LIC का पॉलिसी खरीदा होगा और प्रीमियम पे किया होगा, यानी कि आप एक रिटेल निवेशक हैं। इन्वेस्टर को क्या चाहिए होता है? समय पर मैच्योरिटी और डेथ होने पर क्लेम, बस 2 चीज़ चाहिए। सर्विस तो आप खुद ही ले लेते हैं, तो ये 2 चीज़ आपको चाहिए, यानी कि डेथ हो जाए तो क्लेम मिल जाना चाहिए और मैच्योरिटी हो जाए तो टाइम पे पैसा मिल जाना चाहिए। निश्चिंत रहिए, ये सब कुछ देने में सक्षम है LIC ऑफ इंडिया। जब तक LIC ऑफ इंडिया का सॉल्वेंसी रेशियो 150% से ऊपर है, आप चैन की नींद सो सकते हैं। फिलहाल LIC का सॉल्वेंसी रेशियो 160% है, जितनी IRDA को ज़रूरत है उससे ज़्यादा है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, निश्चिंत होकर रहिए, क्लेम हो या मैच्योरिटी दोनों मिलेंगे। दोस्तों, एक और बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि LIC ने जो अदानी के कंपनी में निवेश किया है, अब वो प्रॉफिट में है, यानी कि LIC ऑफ इंडिया ने जितना भी निवेश किया है उससे ज़्यादा उसकी वैल्यू, यानी कि उसकी फंड वैल्यू है। तो LIC बेच करके अपना पैसा निकाल क्यों नहीं लेती है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि LIC शॉर्ट टर्म प्ले नहीं करती कभी भी। जिस कंपनी में LIC की होल्डिंग होती है, कम से कम LIC ऑफ इंडिया 4-5 साल ज़रूर रुकेगी। इतना पैनिक होने के बाद भी LIC ने उसमें प्रॉफिट बुक नहीं किया है, अभी भी नहीं किया है। लॉस की तो बात ही छोड़ दीजिए। मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ जहाँ मोर देन 50% का प्रॉफिट LIC ऑफ इंडिया का हो रहा है। 4 साल इन्वेस्टमेंट को भी हो गए हैं, 4-5 साल हो गए हैं, फिर भी LIC वहाँ से अभी भी एग्जिट नहीं कर रही है। क्यों? LIC हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए प्ले करती है। देखिए, सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन रेगुलेटरी को वहीं रहना है, LIC ऑफ इंडिया को भी वहीं रहना है। इसी इक्विटी मार्केट से पैसा भी इनको कमाना है और मुनाफा कमाकर आप और हमें देना भी है। तो इनके बिजनेस में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। तो ये सब जो भी आप अफवाह सुन रहे हैं, असल में उसकी सच्चाई क्या है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी तक पहुंचाना चाहता था। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। थैंक यू।